हम लोग इकोनॉमिक्स अड्डा के वीडियो नंबर 11 में आ गए और वीडियो नंबर 11 में आज हम लोग नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का सेकंड मेथड जो है हमारा इनकम मेथड, उसके बारे में डील करेंगे कि इनकम मेथड होता क्या है। गाइस वीडियो नंबर 10 में लोग पढ़े थे इसका फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड। गाइस यहां पे लोग सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं इनकम मेथड। तो इनकम मेथड होता क्या मैं बताऊं, ठीक है। According to income method, national income is calculated by summing up of factor incomes of all the normal residents of a country earned within and outside the country during the period of 1 year. That means कि पूरे एक ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी पैसे कमाते हैं अपनी मेहनत करके, ठीक है, अपने मेहनत के बल पे जितना भी पैसा अर्न करते हैं, जहां से पैसा अर्न करते हैं, तो उस सारे को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, जितने सेक्टर से हम लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सारे को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो टोटल वैल्यू है उसके तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, नेशनल इनकम का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। गाइस मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इनकम मेथड क्या होता है कि अपने मेहनत के बल पे, ठीक है, अपने मेहनत करने के बल पे आप जितना भी पैसा अर्न करते हो, जहां पैसा अर्न करते हो, सारे सेक्टर को आप ऐड कर लो, उसके थ्रू क्या फाइंड कर लेंगे, नेशनल इनकम को मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। इसका अनदर मेथड क्या है, इट इज आल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। ठीक है, कभी-कभी इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ फैक्टर पेमेंट मेथड, तो आप लोग कंफ्यूज पड़े तो फैक्टर पेमेंट मेथड पढ़े नहीं है। तो गाइस इनकम मेथड का अनदर नेम क्या है, फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी है। क्लियर है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इनकम मेथड क्या होता है। इनकम मेथड इस नाम से ही पता है कि इनकम पैसे कमाना, ठीक है, पैसा आना, तो पैसा बस कहां से आता है, तो जितने भी सेक्टर से, ठीक है, आप अपने मेहनत के बल पे फैक्टर पेमेंट पर अपने मेहनत से जितने भी पैसे आप अर्न करते हो, जहां जहां जिस सेक्टर से आप पैसे अर्न कर रहे हो, सारे सेक्टर को ऐड कर लेते हो, उसके थ्रू जितना भी आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम, उसके थ्रू नेशनल इनकम में पहुंच जाएंगे, उसके थ्रू हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। अब गाइस देखते हैं ये जो देख रहे हो इसको वन बाय वन डील कर रहे हैं कि अगर हम लोग इनकम कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं, तो कहां से कमाते हैं, थोड़ा सा कुछ सोचो एक बार क्या होता है इनकम, आप कहां से मेजर करते हो, इनकम जो अर्निंग करते हो कहां से करते हो, कुछ है सोचो, कुछ भी नहीं, बस दिमाग लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और आंसर आपके सामने आएगा। पहला है इनकम अर्न करने का, पैसा कमाने के लिए पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दैट मींस कि अगर मैं किसी भी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं, क्लियर है, अगर मैं किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं तो उसके बदले में क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो अगर वो सैलरी मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मीनिंग क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मीनिंग क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मीनिंग क्या होता है कि आपको आपकी मेहनत के बल पे, आप जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उसके बदले में आपको पैसे मिल रही है, आपकी मजदूरी मिलती है, आपकी सैलरी मिलती है। तो गाइस एक चीज बताना कि अगर आप जहां जॉब कर रहे हो उसके बदले में जो आपको वेजेस मिलती है, सैलरी, तो किस वे में मिलती है, तो आपको सैलरी दो तीन सेक्टर में मिलती है, दो तीन वे में मिलती है। पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश, आप जो जॉब कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसके बदले जो आपको कैश मिलती है, सैलरी, जो आपकी वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, कैसे मिलती है, आपको इन कैश मिलती है। नंबर 1 क्लियर। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। दैट मींस कि आप जहां पे भी जॉब करते हो, गवर्नमेंट आपकी सैलरी का कुछ पार्ट को अपने पास सेव कर लेता है आपके फ्यूचर के लिए, और जैसे ही जब आप रिटायर करते हो, ठीक है, जैसे ही आप रिटायर करते हो तो उस रिटायरमेंट के समय आपके जो रिस्क उसको एज अ पेंशन के रूप में गवर्नमेंट आपको क्या देती है या कंपनी आपको देती है। तो आपके पास क्या हो रही है, आपकी अर्निंग हो रही है यहाँ पे। क्लियर है। नंबर 1 दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर है। यहाँ पे हम पैसा कैसे कमाते हैं, अपनी मेहनत के बल पे जो अर्निंग कर रहे हो उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर है। नंबर 2 और पैसा कैसे कमाते हैं, तो रेंट एंड रॉयल्टी के बल पे। ठीक है, दैट मींस रेंट एंड रॉयल्टी होती क्या है, पहले वन बाय वन समझिए। रेंट होता है क्या है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, कुछ भी है आपकी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी को आप मान लो कि दुकान खोलने के लिए किसी चीज के लिए दे रहे हो, तो उसके बदले में क्या वो बंदा आपकी जो प्रॉपर्टी आप उसको दियो, क्या वो रख लेता है क्या, नहीं ना, वो उसके बदले क्या आता है, कुछ अमाउंट पे करता है, दैट इज कॉल्ड रेंट। क्लियर है। एंड हम पैसा कैसे कमाते हैं, रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है क्या है, बहुत इजी चीज है, बस समझोगे और बन जाएगा। रॉयल्टी होता है क्या है, दैट मींस रॉयल्टी का मीनिंग क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी आदमी से कुछ पैसे पे करते हैं, ठीक है, और पे करने के बदले में पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, उसका नाम को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई आदमी है, उसको हम क्या करते हैं, पेमेंट कर दी है, और उसके बदले वो क्या कर रहा है कि अब उसका नेम पे यूटिलाइज कर रहे हैं, मार्केट में उसको मार्केट में उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। क्लियर है। तो ये तो हम दो वे से पैसे अर्न कर रहे हैं। पहला नंबर
कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेक्स्ट रेंट एंड रॉयल्टी। क्लियर है? और पैसे कैसे अर्न करते हैं, सोचो सोचो, कुछ भी नहीं है टफ, बस लॉजिक लगाओ कि पैसा अर्न कैसे करते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। दैट मीन इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी भी आदमी को लोन दे रहे हो। क्लियर है? जो मान लो किसी भी आदमी को, बैंक हो गया कि कहीं पे भी कोई आदमी को वो लोन प्रोवाइड करता है, तो लोन का मीनिंग क्या है, उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, उसको पैसा के साथ इंटरेस्ट भी ऐड करते हैं। तो जो ये इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, अर्निंग हो रही है मेरी। मान लो कि आपको हम 5 लाख रुपए आपको हम दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं आपको कि आप कोई भी बिजनेस सेटअप करो या कुछ भी करो, तो आप क्या कर रहे हो कि उस 5 लाख रुपए के बदले में प्लस कर 5 लाख प्लस कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो जो इंटरेस्ट पे आ रहा है मेरे लिए क्या हो रहा है, अर्निंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसके थ्रू पैसा बना। लेकिन गाइस ध्यान देना जरूर कि अगर तुम किसी फ्रेंड को अपना दिए कि लो 1 लाख रुपया और कुछ काम वर्क करो, ठीक है, हेल्प के तौर पे दे रहे हो, मान लो बहुत जरूरी है, बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है और उसको उसके हेल्पेबल पे दे रहे हो, तो उसके बदले में तो बोलोगे कि हमको ये लोन इंटरेस्ट प्रोवाइड करो, तो वहां को इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर है? वो आप उसको हेल्प कर रहे हो, लेकिन जब हेल्प कर रहे हो और उसके बदले आप अमाउंट से प्लस जो भी अमाउंट मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। क्लियर है? दैट इज पैसे अर्न करने के कमाने थर्ड मेथड क्या हो गया, इंटरेस्ट। और पैसे कैसे अर्न करते हैं, प्रॉफिट। दैट मींस इसके बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पे लोग जॉब कर रहे हैं तो वहां से पैसे अर्न करते थे हम लोग, मतलब एज ए वर्कर बात करते थे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कि सपोज मान लो किसी कंपनी का मैं ऑनर हूं, ठीक है, तो ऑनर हूं तो मेरी जो कंपनी होगी वो प्रॉफिट में जा रही है, तो वहां से जो प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे सपोज मान लो मेरी कोई कंपनी है, तो उस कंपनी से जो भी मेरी इनकम आ रही है, जो भी पैसे मेरे आ रही है, वो कंपनी मेरे क्या हो रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है। तो प्रॉफिट में सपोज मान लो कि मैं 1 CR का 1 करोड़ का मैं बिजनेस सेटअप किया हूं और मेरी इनकम जो आ रही है 2 CR 2 करोड़ आ रही है, ठीक है, 2 करोड़ आ रही है, तो जो 1 करोड़ रुपए है वो मेरी क्या आ रही है, प्रॉफिट है। क्लियर है? लेकिन कभी कभी सपोज मान लो कि ऑलवेज टाइम प्रॉफिट नहीं हो सकता है, मे भी कभी प्रॉफिट नहीं हुई, तो फिर क्या करते, कैसे अर्न करते हैं, तो मेरे पास 2 फंड है, कॉर्पोरेट टैक्स, और टैक्स तो पे करेंगे ना, जो मेरे प्रॉफिट उसी से टैक्स पे करेंगे, और क्या होता है डिविडेंड होती है एंड रिटेन अर्निंग्स को सेविंग बोलते हैं। इस तीनों को कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो इससे तुम क्या फाइंड कर लूंगा, हम लोग यहां से हम लोग प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। क्लियर है यहां पे? एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। मैंने 4 सेक्टर को देख लिया कि मैं इनकम अर्न कैसे करता हूं, तो नंबर एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 2 रेंट एंड रॉयल्टी, नंबर 3 इंटरेस्ट, नंबर 4 प्रॉफिट, एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होता क्या है गाइस, तो बहुत इजी है, जैसे इसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। कोई भी जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन है, ठीक है, मान लो कि कोई आदमी है जो क्या करता है, छोटा सा ठेला लगा रहा है, ठेला से पैसा तो अर्न कर रहा है ना, तो क्या हो गया, मिक्स्ड इनकम। सपोज कोई मान लो कि कहीं पे एक चाय का दुकान चला रहा है, उसके थ्रू इनकम हो रही है नहीं हो रही है। कोई मान लो कहीं पे जाके कोई खीरा का दुकान खोल लिया है, या फिर कोई जूता सिलने का काम कर रहा है, दैट इज पाउडर काम कर रहा है, तो क्या है, मिक्स्ड, दैट इज स्मॉल बिजनेस में, छोटे छोटे बिजनेस में जितने भी अर्निंग हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। तो गाइस हम लोग क्या है, इनकम का अर्न करेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या है यहाँ पे, मिक्स्ड इनकम। दैट मींस कि हम लोग इनकम किस तरह करते हैं, अर्निंग करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, तो 5 वे से, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। क्लियर है? अब क्या होता है कि हम लोग इस सबको ऐड कर ले तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4 5 सबको ऐड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे यहां से, एनडीपी एफसी। क्लियर है? दैट मींस कि जो मेरी इनकम हो रही है क्या हो जा रही है, एनडीपी एफसी। और एनडीपी एफसी कैसे फाइंड करते हैं गाइस, सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना एनडीपी एफसी फाइंड करने के लिए, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 एंड नंबर 5 को आप ऐड कर लो, तो यहां से क्या करो, एनडीपी एफसी को फाइंड कर लो। गाइस अब 5 कंपोनेंट को ऐड करो, क्या मिलता है आपके पास, एनडीपी एफसी। और हम लोग क्या करना था कि इसके थ्रू इनकम मेथड के थ्रू क्या फाइंड करना था, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करना, क्या कहते थे, तो एनडीपी एफसी और एनएनपी एफसी, जो कि इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम इसको हम बोलते हैं। यही क्या है मेरा, नेशनल इनकम। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप जान रहे हो। तो एनडीपी एफसी टू एनएनपी एफसी जाने का क्या तरीका, बहुत इजी तरीका मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे हो तो वहां पे बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो एनडीपी एफसी टू एनएनपी एफसी फाइंड करने का क्या तरीका है, ध्यान रखना। मैं क्या बताया था आपको कि नेट यहां एन और यहां पे दोनों सेम मैच कर जा रहा है, तो क्या करना है, आईडी आप छोड़ देना, ठीक है, एन मैच किया, एडिटी छोड़ देंगे यहां पे।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे डी और एन, दैट मीन्स डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो में मैं बताता हूं, उस वीडियो को ध्यान दो कि डोमेस्टिक टू नेशनल में हम क्या करते हैं। अगर डोमेस्टिक और नेशनल की बात करें तो वहां पे मैं टर्म क्या था, एनएफआई था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो गाइस यहां ध्यान देना कि डोमेस्टिक टू नेशनल आप जा रहे हो, क्लियर है। डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए क्या करना है, प्लस एनएफआई, क्लियर है यहाँ पे, जो कि प्रीवियस वीडियो में था। प्रीवियस वीडियो अगर अच्छे से समझ गए हो तो ये टफ नहीं होगा। डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको गाइस बता रहे हैं कि इसको प्रीवियस वीडियो को जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पी सेम हो जा रहा है, यहाँ भी पी और यहाँ भी पी सेम हो जा रहा है, ये भी पी सेम और ये भी पी सेम। तो गाइस क्या करना है, इसको एलडीएफ छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, ये भी सेम है, छोड़ देना। दैट मींस एनडीपी टू एनएनपी जाने के लिए क्या करना है यहाँ पे, प्लस एनएफआईओ, क्लियर है यहाँ पे। और एनडीपी क्या है गाइस, तो ऑल समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल 5 कंपोनेंट, ठीक है। और ये 5 कंपोनेंट में क्या बताया था आपको, 5 कंपोनेंट क्या कहता है, देखो क्या कहता है, पहला कंपोनेंट कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, नंबर 4 प्रॉफिट एंड नंबर 5 मिक्स्ड इनकम। दैट मींस सबको आप ऐड कर देते हो तो मेरा क्या फंड होगा, एनडीपी। और गाइस कभी-कभी न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए एक टर्म डाल देता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर सीधा-सीधा दिया हुआ है, रेंट का वैल्यू दिया हुआ है, रॉयल्टी का दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, तो आप एज इट इज बना लोगे, ठीक है। लेकिन गाइस कभी-कभी क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में भी एग्जाम में कंडक्ट होगा उसमें रहोगे, तो सीबीएसई बोर्ड में कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता है, इस पोर्शन को आपको ना देकर डायरेक्टली क्या कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सरप्लस कर देगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मीनिंग क्या होता है कि आप रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट सबको आप ऐड करो, देन आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड होगा गाइस, क्लियर है। दैट मींस कि अगर आपका क्लियर दिया हुआ है तो आप एज इट इज चुटकी बजाओगे और बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका इसको तो दिया हुआ है और लास्ट में क्या कर दे रहा, ऑपरेटिंग सरप्लस भी मेंशन कर दे रहा, तो फिर क्या करोगे आप, तो ये कंफ्यूजन करेगा, कुछ भी नहीं है गाइस। अगर बेसिक क्लियर कर लियो तो ये आराम से बनेगा, अदरवाइज बेसिक क्लियर नहीं है तो नहीं बनने वाला है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू क्या होगा, रेंट या रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको पता है कि रेंट क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सबको आप ऐड करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। क्लियर करो, फाइंड कर लो, क्लियर है। इस टाइप का इनकम मेथड सेकंड मेथड मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्लियर है।